हेलो डियर स्टूडेंट। तो भाई स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, यानी कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के क्या क्या नियम है, किस तरह से, क्या बेसिक है इसका, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है भाई, और जहां तक है कि हम ऑलमोस्ट खत्म ही करना चाहेंगे इस वीडियो में, और थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसे हम सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव टू पैसिव, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो आप में से 90% लोग कहेंगे कि सर एक्टिव टू पैसिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो और वर्ब की तरफ लगा दो, बाय लाइक सेंटेंस बन गया। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लूं, चलो मानो मैंने तुरंत तुम्हारी बात मान ली, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि रोहन 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 हैज पेंटेड दिस रूम दिस रूम। भाई अगर तुम इसमें कहोगे भाई नियम क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले तुम्हें कुछ बेसिक समझा रहा हूँ। अगर तुम कहोगे सर इसमें ये रखा है, क्या पेंट किया उसने, रोहन ने पेंट, रोहन कमरा पेंट कर चुका है, रोहन इस कमरे को पेंट कर चुका है। किस कमरे को? इस कमरे को। ये क्या बच्चा तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम कहोगे ऑब्जेक्ट उधर ले आओ। यानी कि चलो मैंने मान लिया, बोला दिस रूम हैज बीन पेंटेड पेंटेड बाय रोहन। भाई तुम ध्यान से ना, इसमें हुआ क्या है, किस तरह से बनाया है वो मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बेसिक एक चीज को। तो भाई इसमें हुआ क्या वास्तव में, भाई इसमें कह रहा था कि रोहन हैज पेंटेड दिस रूम, रोहन इस कमरे को पेंट कर चुका है। भाई इसमें क्या कह रहा है कि इस कमरे को रोहन के द्वारा पेंट किया गया है। इस कमरे को रोहन के द्वारा पेंट किया गया है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कमरा रोहन को पेंट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अब भी काम करने वाला कौन है, अगर तुम देखोगे तो अब भी डूअर कौन हो रहा है यहाँ पे, यानी डूअर कौन होता है बच्चों, काम करने वाला। भाई अब भी डूअर कौन है, जो काम कर रहा है, अब भी रोहन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस में ये तुम्हारी एक्टिव थी और ये पैसिव, ऐसा नहीं कि पैसिव वॉइस में रोहन ने काम किया, पैसिव वॉइस में दिस रूम ने काम कर दिया। अब तो दिस रूम ने ये सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। तो यानी कि क्या होता है, बेसिक चीज क्या है कि अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो काम करने वाला कभी नहीं बदलता, काम वही करेगा जो एक्टिव में कर रहा था, पैसिव में भी वही काम करेगा। यहाँ पर भी भाई दिस रूम हैज बीन पेंटेड बाय रोहन, रोहन के द्वारा इस कमरे को पेंट किया गया है। ठीक है भाई, यानी कि काम अब भी किसने किया है, रोहन ने किया है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये कि अगर तुम्हें वास्तव में पूछो वास्तव में काम कौन कर रहा है, काम अब भी रोहन ही कर रहा है इसमें। ठीक है भाई, समझ में आई, छोटी चीज मैं आपको समझाई। तो भाई इसके क्या नियम होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, अब इस आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है भाई, ये तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझाया कि एक्टिव टू पैसिव में होता क्या है। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, तो पहले भाई इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, उन्हें पहले नोट कराता हूँ मैं आपको। हाँ तो बच्चों, एक्टिव एक्टिव टू पैसिव बनाने के नियम, एक्टिव टू पैसिव बनाने के नियम। तो बच्चों क्या क्या है, ध्यान समझे ना, एक्टिव टू पैसिव। हाँ भाई, तो भाई रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कहता है एक्टिव टू पैसिव बनाने में, तो भाई कि पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत, यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आती है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं दूसरे रूल की, तो भाई अगर मैं बात करूं बच्चों दूसरे रूल की, तो दूसरा रूल क्या कहता है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की क्या आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है। और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि काम तुम्हारा वही करेगा जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस में रोहन, मैंने अभी क्या समझाया था कि मैंने क्या समझाया एग्जांपल में कि रोहन हैज पेंटेड दिस रूम, पेंटेड दिस रूम,
रोहन हैज पेंटेड दिस रूम। भाई अगर इसका मैं पैसे बनाऊं तो भाई क्या होगा, दिस रूम हैज बीन पेंटेड बाय रोहन, यानी कि इस कमरे को रोहन के द्वारा पेंट किया गया है। यानी कि अब भी काम कौन कर रहा है बच्चों, रोहन ही कर रहा है। यानी कि अगर एक्टिव में रोहन काम कर रहा है, रोहन सब्जेक्ट है, तो पैसे में भी काम रोहन के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने सब्जेक्ट बना दिया दिस रूम को, तो दिस रूम द्वारा उसमें काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो यानी काम कौन करेगा बच्चों, जो एक्टिव में काम कर रहा है वही तुम्हारा पैसे बॉयज में काम करेगा। ठीक है, बस क्या होगा उसे हम लिख देते हैं उसके स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैसे कर लेना, जगह पर लिखा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन काम करने वाला वही पर्सन होता है, वही पर्सन होता है जो तुम्हारा किसमें था बच्चों, जो तुम्हारा एक्टिव बॉयज में था। ठीक है भाई, जो तुम्हारा एक्टिव बॉयज में था, जो एक्टिव बॉयज में था, एक्टिव बॉयज में था। और यहां तक क्लियर है, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे कि एक्टिव से पैसे बनाने के नियम क्या क्या है, कि रूल फर्स्ट है तुम्हारा कि पैसिव बॉयज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, पैसिव बॉयज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल सेकंड है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के सामने लिखा जाता है, लेकिन काम करने वाला वही पर्सन होता है जो तुम्हारा एक्टिव बॉयज में था। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों कुछ और है, रूल तीसरा, रूल तीसरा रूल तीसरा क्या था बच्चों, वी वाई का प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि हर जगह बी वाई का ही प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जहां हम वाई का नहीं टू का प्रयोग करते हैं, उसे हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी क्या कर लिखो तो बी वाई का प्रयोग करते हैं, ऑलमोस्ट बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनमें हम बाय का प्रयोग नहीं करते। ठीक है भाई, उन्हें भी बता देंगे लास्ट में तुम्हें। उसके बाद रूल देखो चौथा क्या कहता है, बाय हो गया तुम्हारा। अब देखो भाई ये रूल तीन तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ये तीन रूलों को दिमाग में फिट कर लेना। अगर तुम्हें एक्टिव बॉयज से पैसिव बॉयज बनानी है तो ये तीन रूल तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में फिट होता है एकदम। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों नियम समझो, टेंस कैसे बदलता है तुम्हारा। एक्टिव टू पैसिव बॉयज चेंज सेंटेंस टाइम। हाँ भाई क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं, कि एक्टिव टू पैसिव चेंज सेंटेंस टाइम, यानी कि जो तुम्हारा वाक्य होता है उसका सेंटेंस कैसे बदला जाता है। ठीक है भाई, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव इन टेंस टाइम। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों किस तरह से, इसे ऊपर करेंगे। तो भाई अगर बच्चों तुम्हारा, हाँ यहाँ पर मैं एक तरफ लिखूंगा एक्टिव बॉयज में, एक तरफ लिखूंगा पैसिव बॉयज में। ठीक है भाई, एक तरफ यहाँ पर डाल लेते हैं एक्टिव बॉयज, उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन। अच्छा यहाँ लिखूंगा तुम्हारा पैसिव बॉयज, ठीक है भाई। ये तुम्हारे किस तरह से बदल जाएंगे। ठीक है भाई, देखो समझो। अब देखो बच्चों भाई, अगर एक्टिव बॉयज में तुम्हारा, ध्यान देना, अगर एक्टिव बॉयज में तुम्हारा ये क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट क्या था बच्चों, अगर एक्टिव बॉयज में सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है भाई, अगर तुम्हारा एक्टिव बॉयज में सिंपल प्रेजेंट आता है तो बच्चों बताता है क्या आता है सिंपल प्रेजेंट में, एस या ईएस हो। क्या बच्चों सिंपल प्रेजेंट में क्या आती है तुम्हारी, एस या ईएस। अगर तुम्हारी सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस आती है तो बदलता है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, किसमें बदलता है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आती है बच्चों तुम्हारी, इज एम और आर, इज एम आर। यहां तक आपको कोई दिक्कत, और क्या आती है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हें पता ही है कंटीन्यूअस प्रोसेस है, यानी चलता हुआ काम, तो आईएनजी तो आनी है भाई। मतलब क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर, दो चीज लिखी है, एक्टिव टू पैसिव। अगर तुम्हारा पहला पॉइंट है, अगर तुम्हारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है तो बच्चों किसमें बदल जाएगा, तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, यानी कि एस या ईएस इज एम आर में बदल जाएगी। यहां तक आपको कोई भी समस्या। ठीक है भाई, अब देखो आगे बढ़े, ध्यान बच्चों दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों, अगर तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टी लिखता हूं मैं, आगे लिख दिया, नोट कर लेना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर यहां पे आता है, यानी क्या आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों तुम्हारी, इज एम और बच्चों आर। अगर तुम्हें एक्टिव बॉयज में इज एम आर देखने को मिलेगी तो बच्चों तुम्हारी पैसिव बॉयज में आती है क्या भाई, तो पैसिव बॉयज में आता है उसका
प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इज एम आर, उसके बाद इसमें कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज एम आर प्लस क्या है बच्चों तुम्हारी वी, क्या है भाई, यानी कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रखा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस आएगी, इज एम आर, उसमें क्या हो जाएगी विंग, यानी कि इज एम आर अगर इसमें आती है तो क्या आती है उसमें इज एम आर के साथ विंग ऐड हो जाएगी। यहां तक आपको कोई समस्या, ठीक है भाई, उसके बाद समझाएंगे आगे। तो भाई तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर तुम्हें भाई देखो अगर तुम्हें यहाँ पे सिंपल पास्ट दिखता है, सिंपल सिंपल पास्ट दिखता है बच्चों, यानी क्या आती है सिंपल पास्ट में भाई, क्या आती है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या ड जाती नेगेटिव में, ठीक है भाई। अगर तुम्हें सिंपल पास्ट दिखता है तो वो लगता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आती है बच्चों, वॉज वर प्लस आईएनजी, क्या आती है बच्चों, वॉज वर और प्लस में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी। यहां तक आपको कोई समस्या, ठीक है भाई, यानी कि मैंने बोर्ड पे जो चीज लिखी है समझ में आई, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों अगर तुम्हें भाई यहाँ पर दे रखा हो क्या, 14 समझो, अगर दे रखा हो तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट दे रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो बच्चों क्या आती है तुम्हारी, देखो भाई अगर तुम्हें पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगती है तुम्हारी, क्या लगती है बच्चों तुम्हारी, हैज हैव, क्या लगती है बच्चों, हैज हैव लगती है नहीं लगती, हाँ भाई। तो क्या तुझे बता देता हूँ किसमें बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किस तरह से अगर तुम्हें यहाँ पे मिलेगी हैज या हैव देखने को मिलेगी तो याद आएगा किसमें बच्चों, हैज या हैव और प्लस वीन, ठीक है भाई, यानी कि हैज हैव प्लस वीन। यहां तक आपको कोई समस्या, ठीक है भाई, आगे बढ़ा। अब देखो बच्चों आप नोट करके लिख लेना, नोट करके, ठीक, मैं लिखा दिया पर मैं नोट कर लेता हूं, देखो किस तरह से, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो क्या होता है उसमें, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते, उसका पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं बनाते, नहीं बनाते। अब तुम कहोगे तो इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, वो जो बन जाता है ऐसा नहीं बनेगा नहीं, इसमें क्या करते हैं, इसमें तुम्हें हैज हैव बीइंग और बीइंग दोनों एक साथ देखने को मिलती है, चक्कर में से अवॉइड करते हैं। मैं इसे समझा दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो, जब भी टॉपिक आएगा अभी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, इसे समझा दो, सिंपल डाल लो, क्या सिंपल प्रेजेंट, हाँ भाई सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे ओनली हम, क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या चल रहा है हमारा, एक्टिव टू, एक्टिव टू, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, हाँ भाई दो, क्या होता फॉर्मूला, अगर तुमसे पूछे फॉर्मूला क्या होता भाई, तुमने पढ़ा होगा एक्टिव का फॉर्मूला पढ़ा इसका, एक्टिव का, हाँ भाई तुमने इसका एक्टिव का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है बच्चों, तुमने पढ़ा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस एक वचन के साथ, ठीक है भाई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ भाई यही पढ़ा नहीं पढ़ा, यही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब बच्चों में से पूछो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस क्या पढ़ा बच्चों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो भाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा दोबारा, ऐसे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बच्चों, इज एम आर, बहुत बार किसमें बदल जाएगी तुम्हारी, इज एम आर में प्लस इज एम आर, उसके बाद बच्चों फिर क्या आएगा दोबारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड क्या है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस वाई और प्लस क्या जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा भाई सब्जेक्ट, क्या जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, हाँ भाई समझ में आया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब इसका, ठीक है भाई समझ में आया, ठीक है भाई। एग्जांपल बढ़े आगे, क्रैश का एग्जांपल,
हाँ भाई, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो भाई मानो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल? एक्ट में दे रखा है, एक्ट में दे रखा है रोहन, रोहन गोes टू, रोहन गो टू हिज हाउस, हिज हाउस, हाउस। ठीक है भाई, रोहन गो टू हिज हाउस। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, रोहन अपने घर जाता है, रोहन अपने घर जाता है, किसका सेंटेंस है बच्चों? किसका है? क्या दिख रही है तुम्हें? एस या ई एस? किसका सेंटेंस है? सिंपल किसका? प्रेजेंट का। किसका बच्चों? सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। हमें पूछो बच्चों चेंज कैसे होगा? हाँ भाई, किस तरह से चेंज होगा भाई? किस तरह चेंज होगा भाई? देखो क्या आएगा पहले? क्या जा रहा है? अपने घर, हिज हाउस, हिज हाउस आएगी आगे तुम्हारी, तो क्या जाएगा बच्चों? ध्यान से ना, हिज हाउस, हिज हाउस, हिज हाउस आएगा। उसके बाद बच्चों वर्ब की प्रकार आती है, फिर देखेंगे किसमें सेंटेंस है, एस या ई एस। तो क्या है बच्चों? इज एम आर। अब बच्चों हिज हाउस, रोहन अपने घर जा रहा है, हमें रोहन का घर एक ही है नहीं, इसमें मेंशन क्या है? एक। तो क्या है बच्चों? सिंगुलर, क्या आएगी? रोहन, हिज हाउस इज, हिज हाउस इज। तो क्या है बच्चों? गो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गॉन, हिज हाउस इज गॉन, हिज हाउस इज गॉन, वाई, वी बाय वाई, रोहन। हाँ भाई, क्या मतलब है? हिज हाउस इज गोइंग वाई रोहन। ठीक है भाई, यानी कि अब क्या मतलब है कि अपने घर रोहन के द्वारा जाया गया, अपने घर रोहन के द्वारा जाया जाता है, अपने घर रोहन के द्वारा जाया जाता है। अब भी काम कौन कर रहा है? हाँ भाई, अब मैं पूछूं अब भी काम कौन कर रहा है? भाई अब भी रोहन ही काम कर रहा है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बना दिया तो ये सब्जेक्ट ये काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अब भी काम कौन कर रहा है बच्चों? रोहन ही काम कर रहा है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? भाई इसका क्या लेते हैं, नोट करो, वैसे छोटा करता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइप का बोलेंगे ठीक है एक बार में। तो भाई मैं तुम्हें इंटरोगेटिव अलग से बताऊंगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में कुछ तो एक हु वाला वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें अलग से बताऊंगा बच्चों मैं। यहाँ पे और तुम्हें नेगेटिव में लगा देता हूँ सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस में रखा है सेंटेंस तुम्हारा, एक और ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का ही। दो भाई क्या रखा है? आई, आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट माई फूड, आई डू नॉट ईट माई फूड, आई डू नॉट ईट माई फूड। ठीक है भाई, हाँ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का क्या रखा है बच्चों? क्या बच्चों? नेगेटिव। क्या बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस है। किसका है? सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट का क्या रखा बच्चों? नेगेटिव। ठीक है भाई, यानी सिंपल प्रेजेंट का बच्चों नेगेटिव रखा है। ठीक है भाई, अब बच्चों बनाएंगे कैसे? रूल भाई है, कुछ अलग नहीं है। क्या आएगा? मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता। क्या नहीं खाता भाई? क्या नहीं खाता? माई फूड। क्या नहीं खाता बच्चों? माई फूड। क्या नहीं खाता भाई? माई फूड। तो क्या है बच्चों? पहले माई फूड आ गया, यानी कि माई फूड। ठीक है, माई फूड आ गई। उसके बाद डू नॉट आ रही है। भाई डू नॉट किसमें आती है? भाई डू नॉट तुम्हारी सिंपल प्रेजेंट का क्या है? नेगेटिव है, यानी कि नॉट आनी है। उसका मतलब क्या? इज तो आनी है, उसमें नॉट ऐड होगी। क्या? माई फूड इज नॉट, माई फूड इज नॉट। उसके बाद ईट की थर्ड क्या होती है? ईटन, ईटन वाई, ईटन बाय क्या? आई। आई किसमें बदलेगा इसमें? आई तुम्हारा भाई इसमें याद रखना, तुम्हारा जो सब्जेक्ट होता है वो किसमें बदलना बच्चों? ऑब्जेक्ट में। यानी कि अगर क्या रखा है आई बदलेगा इसमें किसमें? मी में। ठीक है भाई, किसमें बदलेगा बच्चों? मी में। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है भाई, यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट खत्म होते हैं, इसी तरह से बनने सिंपल प्रेजेंट के, उसमें अलग नहीं है इसमें। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ भाई, क्या बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, क्या होता है फॉर्मूला इसका? एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? अगर तुमने सिंपल जाके देखा तो क्या होता है फॉर्मूला? भाई तुमने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस इज एम आर देखने को मिलती है। हाँ भाई, उसके बाद फिर क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद क्या मिलता है भाई? ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, तुमने यही तो पढ़ा होगा इसमें, भाई यही तो पढ़ा है इसमें, इसमें यही तो होता है। सब्जेक्ट देखने को मिलता है इज एम आर, और की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी उनके। ठीक है भाई, अब पूछो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऐसे वही है नियम। क्यों भाई, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस इज एम आर किसमें बदलेगी? किसी में नहीं, इज एम आर ही रहेगी। और क्या जुड़ जाती है इसमें अलग से? वी। हाँ भाई, क्या जुड़ जाती है इसमें अलग से? वी। ठीक है भाई, उसके बाद फिर क्या आएगा बच्चों? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म रूल क्या था हमारा? उसके बाद फिर क्या आएगा बच्चों? वी बाय वाई, और फिर क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? सब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट। हाँ भाई, समझ में आया? कंटिन्यूअस का समझ में आया? क्या रूल लिखा हुआ है? यानी कि
नियम वही है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इज एम आर रहेगी और उसमें क्या ऐड हो जाएगी अलग से, विंग ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई समझो एग्जांपल इसका, समझो भाई, लो भाई इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। हाँ, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग हिज नोटबुक, हिज नोटबुक, नोटबुक, ही इज रीडिंग हिज नोटबुक, वह अपनी नोटबुक पढ़ रहा है, वह अपनी नोटबुक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग हिज नोटबुक। हाँ भाई इधर का एक्टिव में, अब मैं से पूछूं इसका बच्चों पैसिव किस बनेगा? हाँ भाई क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, गौर करेंगे क्या पढ़ रहा है, अपनी नोटबुक। क्या पढ़ रहा है बच्चों? हिज नोटबुक। क्या पढ़ रहा है? अपनी नोटबुक। तो पहले क्या आएगी? हिज नोटबुक, हिज नोटबुक। ठीक भाई, कोई दिक्कत? क्या पढ़ रहा है? हिज नोटबुक। उसके बाद बच्चों अब देखो क्या रखा है, इज, क्या बच्चों? इज तो आनी है। अब देखो हिज नोटबुक क्या सिंगुलर प्लूरल है? सिंगुलर है। ठीक है, तो क्या आएगा? इज। उसका एजुकेशन क्या आएगी बच्चों? इज विंग। क्या आएगी बच्चों? इज विंग। कोई दिक्कत? उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। उसके बाद हुआ है, हाँ भाई कौन कर रहा है? ही। अब भाई ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों? ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम। यानी कि क्या मतलब है? उसकी नोटबुक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, उसकी नोटबुक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, उसकी नोटबुक, हिज नोटबुक इज रीड बाय हिम, उसकी नोटबुक उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। क्या मतलब इसका? ठीक है भाई, यानी काम कौन कर रहा है? काम अब भी ही कर रहा है। ठीक है भाई, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, नेगेटिव। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको इंटरोगेटिव इसमें अलग से कराऊंगा। ठीक है भाई, क्योंकि इंटरोगेटिव में थोड़ा अलग वो है। दो नेगेटिव देखेंगे इसका, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में कुछ अलग नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट सेम है। तो भाई क्या होता है, हम मैं लेता हूं एग्जांपल, सीधा है ना। यू, यू आर, यू आर नॉट, यू आर नॉट कंप्लीट, कंप्लीट योर वर्क, यू आर नॉट कंप्लीट योर वर्क, यू आर नॉट कंप्लीट योर वर्क। अच्छा, आईएनजी, 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 कंप्लीटिंग, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक बच्चों, अब देखो इसका पैसे कैसे बनाएंगे। देखो भाई कौन कर रहा है? काम कर रहा है, यू कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है बच्चों? अपना काम, योर वर्क। क्या नहीं कर रहा है बच्चों? अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? उठ के पहले योर वर्क। क्या आएगा पैसे में? योर वर्क। पैसे वॉइस बनाएंगे, पैसे वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? पहले योर वर्क। अब देखो क्या आ रहा है, इज एम आर वॉज वर्क इसमें बदलती है, इज एम आर प्लस बीइंग में। अब यहाँ पर थोड़ा सा लगा, यहाँ पर समझना क्या लगा है। अब योर वर्क क्या है बच्चों? योर वर्क क्या है तुम्हारा? वर्क गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, वो बनाएंगे तुम्हें नाउन चैप्टर में। तो क्या है बच्चों उसके लिए? योर वर्क इज। उसके बच्चों अब तुम बीइंग लगा दो। अब भाई यहाँ पे बीइंग ऐसे नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखा है तुम्हें? यहाँ क्या मिला है बच्चों? नॉट देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों? देखने को नॉट देखने को मिल रहा है जगह पे। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट मिल रहा है तो बच्चों किस तरह से बनेगा, ध्यान से ना। तो किस तरह से बनेगा? इज, उसका आएगी नॉट, इज नॉट, उसके बाद आएगी बीइंग तुम्हारी, इज, यानी कि योर वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट, कंप्लीटिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट। क्या है बच्चों? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। योर वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड, व्हाई? हाँ भाई, यू का क्या हो जाएगा बच्चों? यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है भाई, समझ गए? समझ में आया? यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आई कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव तुम बना दोगे, किस तरह से बनाना है? रूल वही है। ठीक है भाई, अब देखो तुम इस पर कंफ्यूज हो, यू इससे तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट इस तरह जा रहा है, इसकी साइड में बना लो। नहीं बना दो, लो फटाफट बना दे जल्दी। तो भाई तो बच्चों यहां पर लिख लेते हैं, एक तरफ एक्टिव, एक्टिव, और एक तरफ पैसिव। क्या बच्चों? पैसिव। देखो बच्चों, हाँ देखो, ही का ऑब्जेक्ट होता है, ही का ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सब्जेक्ट दे रखा हो ही एक्टिव में, तो उसका ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा वो बता रहा हूँ, ध्यान से ना, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। ही का होता है बच्चों हिम। ठीक है, उसके बाद शी का होता है बच्चों क्या? हर। उसके बाद बच्चों किसी का नाम हो, किसी का नाम हो तो नाम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आई का हो तो बच्चों आई होता है मी, वी का होता है तुम्हारा अस। ठीक है भाई, दे का होता है बच्चों देम। अगर तुमने नरेशन पढ़ी होगी, नरेशन में मैंने आपको कराया है अच्छी तरह से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इन्हें याद रखना, तुम इनसे हो जाएगा तुम्हारा है। ही अगर आए
एक्टिव में ही सब्जेक्ट दे रखा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैसे में हिम। उसके बाद सी तो उसका हर होगा, मी का आई का मी होगा, वी का अस होगा और दे का देम होगा। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस समझा हमने। ठीक है बच्चों अब बात करेंगे किसकी हम, हाँ भाई अब बात करते हैं हम किसकी, सिंपल पास्ट की। किसकी बच्चों, सिंपल पास्ट की। हाँ बच्चों भाई सिंपल पास्ट में क्या होता है, क्या होता है बच्चों सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में क्या होता है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव। बच्चों अफर्मेटिव क्या होता है फॉर्मूला इसका, एक्टिव की बता रहा हूं, ओनली एक्टिव की ना, एक्टिव में क्या होता है बच्चों, तुमने पढ़ा होगा सर एक सब्जेक्ट होता है इसमें, सब्जेक्ट उसके बाद क्या पढ़ा है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती कि नहीं आती है, आई वेंट टू हाउस, मैं घर गया, मैं वहां गया, आई वेंट टू देयर, आती कि नहीं आती, क्या आती सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म उसके बाद क्या आती है बच्चों, और इसमें तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इतना ही है इसका नियम, इससे और कुछ नहीं है। हाँ भाई अगर इसकी पैसिव बात करो तो उसका पैसिव क्या होता है भाई, इसका पैसिव देख लेना, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदलती है, वॉज वर्ब में, किसमें बदलेगी बच्चों, अभी लिखा है पीछे मैंने, किसमें बदलेगी बच्चों, प्लस वॉज और वर। ठीक है भाई वॉज वर्ब, उसके बाद क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वी वाई वाई, और प्लस क्या आएगा भाई, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों तुम्हारा सब्जेक्ट, क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, फिर आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। समझ गए, समझ गए भाई। ठीक है भाई अब देखो एग्जांपल समझते हैं चलो इसके, अभी अफर्मेटिव का एग्जांपल समझते हैं, अफर्मेटिव का लो भाई, एग्जांपल दे रखा है एक्टिव में, तो सिंपल ले लो, आई आई वेंट आई वेंट टू आई वेंट टू माई हाउस, माई हाउस। हाँ भाई आई, मैं मेरे घर पे गया, मैं मेरे घर पे गया, गया ठीक है भाई, यानी क्या आ गया तुम्हारा किसका तरीका बच्चों, सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट कहाँ गया बच्चों, माई हाउस, तो पहले क्या आएगी बच्चों पैसिव में, पैसिव में क्या आएगी भाई, माई हाउस, माई हाउस। यहां तक कोई समस्या, पहले माई हाउस आएगी उसके बाद क्या रखी बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आती है, वॉज वर्ब, माई हाउस क्या है बच्चों सिंगुलर क्या आएगी वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो बच्चों गो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड फॉर्म और गॉन होती है थर्ड फॉर्म, क्लियर नहीं बताओ तो ठीक है भाई। अब देखो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गॉन, गॉन क्या आएगी बच्चों, गॉन ठीक है भाई, उसके बाद गॉन, गॉन वाई, हाँ भाई आई, अब आई आ गया, मैं तो कह रहा था अगर आई सब्जेक्ट का काम करे तो पैसे में क्या आता है उसका, मी, क्या आएगा बच्चों, मी। समझ में आया, हाँ भाई इस तरह से बनने हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो उसका नेगेटिव और देख लो फटाफट, नेगेटिव इसका सिंपल पास्ट चल रहा है ना, सिंपल पास्ट का क्या कर रहा हूं बच्चों, नेगेटिव समझ लो, नेगेटिव। हाँ भाई क्या होता है फॉर्मूला, नेगेटिव लिए तुम्हें पढ़ाओ एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में चलो लिखा देता हूं, क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसका क्या होता है बच्चों, डिड आती है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ भाई यही मिलता है आपको देखने को, अगर आपने सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाया होगा तो क्या आता है बच्चों द्वारा, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। और बच्चों मैं इसके ही पैसे बॉयज की बात करूं, भाई अगर इसके पैसे बॉयज की बात करूं तो बच्चे क्या होती है पैसे बॉयज, ऑब्जेक्ट पहले आएगा यानी कि ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आ रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, याद है ना, मैंने तो ऑब्जेक्ट लिखा तो जैसे आप समझो कि ऑब्जेक्ट ही है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है ठीक है भाई। उसके बाद प्लस, हाँ भाई डिड नॉट किसमें बदलती है, यानी कि तुमने मैं तो सेकंड फॉर्म बदलती है किसमें, वॉज वर्ब में, और डिड आ गई तो किसमें बदलेगी बच्चों, हाँ भाई किसमें बदलेगी, वॉज क्या आएगी बच्चों, वॉज और नॉट आएगी उसके साथ, क्या आएगी वॉज वर्ब, वॉज वर्ब प्लस नॉट। हाँ भाई कोई समस्या आता, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ जाता है तुम्हारा, यहां से क्या आता है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है। कोई समस्या, ये होता है इसका नियम। चलो एग्जांपल मार देते हैं फेंक के इसका भी, तो भाई इसका एक्टिव वॉइस लेता हूं एक मैं एग्जांपल में, हाँ भाई क्या लिख सकता हूं, आई डिड नॉट आई डिड नॉट वॉश द क्लॉथ,
क्लॉथ्स लिखो। आई डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। हाँ भाई, मैंने कपड़े साफ नहीं किए, मैंने कपड़े साफ नहीं किए, मैंने कपड़े साफ नहीं किए। ठीक है भाई, ध्यान से ना। अब देखो बच्चों, इधर का एक्टिव में अगर इसकी मैं पैसिव वॉइस पूछूं आपसे, तो भाई ध्यान से ना, पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? क्या साफ नहीं किए, वॉश क्या कर रहा है, साफ करना, क्या साफ नहीं किया उसने? द क्लॉथ, मैंने ये कपड़े साफ नहीं किए, मैंने ये कपड़े साफ नहीं किए, द क्लॉथ आगे आगे, यानी क्या जाएगा तुम्हारी? द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स अब भाई क्या आती है, क्या दे रखा है? डिड नॉट दे रखी है, डिड नॉट, तो क्या आती है? वॉज वर नॉट। हाँ भाई, द क्लॉथ्स तो बहुत सारे हैं, क्या आएगी? वर आएगी, वर। उसके बाद बच्चों क्या आएगी? नॉट, नॉट। अब देखो, वॉश कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म क्या आएगी बच्चों? वॉश्ड, वॉश्ड। वाई किसने नहीं किया भाई? आई क्या जाएगा? इधर आगे मी बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? समझ में आया? बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ फिलहाल में। हाँ, एडवांस लेवल की क्लास भाई सेकंड होगी, इसमें बेसिक बेसिक समझेंगे, बेसिक वाली ये चीज होती है जिंदगी में। ठीक है भाई? हाँ भाई, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आया, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों का। ठीक है भाई? अब बच्चों बता रहा हूँ किसकी? फ्यूचर की। फ्यूचर में लिखा नहीं है यहाँ पर? हाँ भाई, यहाँ पे फ्यूचर लिखा है नहीं है क्या? चलो यहाँ लिखा है तो यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर समझ लो भाई। दो बच्चों, अगर तुम्हारे रखा हो किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ भाई, अगर तुम्हें एक्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट देखने को मिले तो जो उसके पैसे में क्या बनती है? देखो पैसे बहुत उसकी बनती है, तो क्या जाता है बच्चों तुम्हारा? यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट बात है क्या? विल, विल और शेल, शेल। तो यहाँ पे आता है तो बच्चों क्या है तुम्हारा? हाँ भाई, क्या है तुम्हारा? यानी कि पैसिव वॉइस में आती है ये वाली चीज हमारी, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो वो आता है ना विल और शेल। उसके बाद इसमें क्या प्लस हो जाती है? वी। तो ये मॉडल के अंदर भी आते हैं, विल से तुम्हारे क्या है? पार्टिकल मॉडल है, उसमें भी समझा देंगे तुम्हें। तो यहाँ पे इतना याद रखो, अगर तुम्हें फ्यूचर इंडेफिनिट विल से आती है तो तुम्हारी किसमें उसको पैसिव वॉइस में क्या आती है? विल, शेल और वी। ठीक है भाई? अब देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? समझेंगे भाई फॉर्मूला इसका? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। हाँ भाई, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल या शेल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये होता है बच्चों किसका? एक्टिव का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? एक्टिव का फॉर्मूला। अगर भाई मैं पूछूं इसका पैसिव कैसे बनेगा भाई? इसका पैसिव वही है एक्टिव का। अब मैं पूछूं पैसिव कैसे बनेगा भाई, तो देखो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल प्लस विल या शेल, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? वी। क्या आती है? वी। ठीक है भाई? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई, और फिर क्या आती है बच्चों तुम्हारी? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह से बनाया जाएगा? एग्जांपल लेके दिखाता हूं। हाँ भाई, एग्जांपल लेते हैं इसका। एक्टिव में दे रखा है तुम्हारा रोहन, रोहन विल, रोहन विल डू दिस वर्क, विल डू दिस वर्क। रोहन इस काम को करेगा, रोहन इस काम को करेगा। किसका सेंटेंस है? फ्यूचर का। ओके, एक तो बिला रही है, रोहन इस काम को करेगा। अब उसके पैसिव वॉइस देखूं तो किस तरह से बनेगी भाई? पैसिव वॉइस देखो भाई क्या होता है? दिस वर्क किस काम करेगा बच्चों? दिस वर्क, इस काम को, दिस वर्क। तो पहले दिस वर्क आ गया, दिस वर्क। हाँ भाई, क्या विल आ रही है तो क्या विल शेल तो आनी है, प्लस क्या आएगी उसके साथ? बी और आएगी। दिस वर्क क्या है बच्चों? इसके साथ आएगी बच्चों क्या? विल। हाँ भाई, विल वी क्या करेगा बच्चों? डू। क्या हो जाएगा? डू के थर्ड फॉर्म डन, डन वाई। कौन कर रहा है? रोहन। और रोहन क्या है बच्चों? नाम है किसी का, तो रोहन कभी चेंज नहीं हुआ, रोहन रोहन। ठीक है भाई? इसकी तुम्हें एक्टिव वॉइस समझ में आई? अफर्मेटिव की, किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है भाई? नेगेटिव, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ भाई, क्या बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कर रहा हूं बच्चों? नेगेटिव। अभी करा हमने अफर्मेटिव से कर लो, नेगेटिव कर लो इसका। हाँ भाई, देखो क्या होता है फॉर्मूला? एक्टिव में सब्जेक्ट आता है, इसमें एक्टिव का फॉर्मूला है, एक्टिव का सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्लस विल, विल, विल या शेल, उसके बाद आती है बच्चों नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, यही देखने को मिलता है तुम्हें, ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, अब मैं पूछूं उसका बच्चों पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव ध्यान से ना, पैसिव पहले क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल। हाँ भाई, उसका क्या है बच्चों?
उसके बाद प्लस नॉट, उसके बाद वी आएगी, यानी क्या आएगा, पहले आती विल वी, अब विल शैल नॉट प्लस वी आएगी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या है बच्चों तुम्हारा, बी बाय बाय और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, आगे छोड़ कर। हाँ भाई समझ गए, चलो एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल में समझाएंगे। एग्जांपल है इसका, एक्टिव वॉइस रखी का, दे दे विल प्ले क्रिकेट, CRICKET, दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। भाई देखो तो नोट का है, नोट तो ली ही नहीं है हमने, चलो कोई ना, नोट को यहां फेंक के मार दो, ठीक है भाई। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब भाई क्या नहीं खेलेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं खेलेंगे, प्ले, क्या प्ले नहीं करेंगे, क्रिकेट, तो क्रिकेट आ जाएगी तुम्हारी पैसिव वॉइस में। हाँ भाई पैसिव वॉइस क्या है, CRICKET, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है सर। अब क्या आएगी बच्चों, विल शैल, क्रिकेट क्या आएगी, विल आएगी तुम्हारी, विल। उसके बाद बच्चों नॉट, फिर क्या आएगी बच्चों, उसके बाद वी आएगी तुम्हारी, वी। क्या कर रहे हैं, प्ले, प्ले क्या बच्चों, प्लेड, प्लेड। उसके बाद बी बाय बाय, कौन नहीं करेंगे, दे, और देखो पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करूंगा मैं, देम में, देम, ठीक है भाई, समझ में आया। हाँ भाई क्लियर, नोट करो। सिंपल पास्ट का कब रहेगा ना, कंटिन्यूस, अच्छा सिंपल पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, चलो यहाँ पे समझ लो। लो भाई डाल लो भैया हेडिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। देखो भाई क्या होता है फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का, फॉर्मूला क्या होता है इसमें, हाँ सब्जेक्ट मिलेगा भाई एक देखने के लिए आपको, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, प्लस वॉज या वर, उसके बाद क्या मिलेगा बच्चों तुम्हारे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद और ऑब्जेक्ट। हाँ भाई यही देखने को मिलेगा। इसकी पैसिव वॉइस होने ध्यान से मेरा, इसकी पैसिव वॉइस पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट उठ के आएगा आगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज और वर, प्लस क्या आएगा बच्चों, प्लस विंग, क्या है बच्चों, प्लस विंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी बाय बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, प्लस सब्जेक्ट। किस तरह से एग्जांपल लेते हैं, बी 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 वर्ब, बी वर्ब प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे बच्चों, क्रिकेट। तो पहले क्या आएगी बच्चों, पैसिव वॉइस में, इसकी पैसिव बनाऊंगा तो क्या आएगी, क्रिकेट पहले आएगी तुम्हारी, क्रिकेट। उसके बाद बच्चों वॉज वर्ग किसमें बदलती है, वॉज वर्ग भी रहती है, ऐसा क्रिकेट के लिए क्या आएगी, वॉज आएगी तुम्हारी। उसके बाद बच्चों क्या आएगा, विंग आएगा भाई, विंग। हाँ भाई कोई दिक्कत, क्या कर रहे थे, प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्ले की प्लेड हो जाएगी, प्लेड, वाई। हाँ भाई और वी किसमें बदलता है, मैंने लिखाया था, अगर वी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करे तो पैसिव वॉइस में अस में बदल जाता है, मैंने अभी तुम्हें टेबल समझाई थी। हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत, ये होगा तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, क्या बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम किसकी बात करते हैं बच्चों, नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की। तो भाई देखो नेगेटिव क्या होगा इसका, नेगेटिव, तो भाई कुछ नहीं है, बस नेगेटिव थोड़ा सा वो लगाने का तरीका अलग है, अलग कुछ नहीं है, तुम्हारा मैं बता रहा हूँ समझ लो। सब्जेक्ट ये बता रहा हूँ के लिए, हाँ भाई सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ भाई यही होता नहीं होता, यही होता नहीं होता, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब जो पैसिव में किस तरह से बनेगा वो समझ लो, पैसिव में हाँ भाई क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है बच्चों, वॉज या वर, उसके बाद क्या आएगी बच्चों, नॉट आएगी, उसके बाद क्या आएगी बच्चों, तो उसके बाद विंग आएगी, विंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। हाँ भाई कोई दिक्कत यहां तक, क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में से, फिर वॉज वर प्लस नॉट हो जाएगी, नॉट के बाद विंग आएगी, ठीक बच्चों।
हाँ भाई, ठीक है। देखो बनाओ एग्जाम्पल समझ लो इसका एक। तो भाई एग्जाम्पल क्या है, यू यू वर यू वर यू वर डूइंग दिस वर्क। हाँ भाई, हो गया दिस वर्क। हाँ भाई, क्या कह रहा है सेंटेंस, यू वर डूइंग दिस वर्क, तुम इस काम को कर रहे थे, तुम इस काम को कर रहे थे। हाँ भाई, क्या कर रहे थे, इस काम को। तो क्या बच्चों, पैसिव में पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या आएगी, दिस वर्क, दिस वर्क। अब भाई वॉज वर आ रही है तो वॉज वर की वॉज वर ही रहती है, और उसके साथ क्या आएगी, सर नोट लेना है क्या, अरे भाई नोट को हर बार गोली मार देते हैं क्या, तो यहाँ पे नोट हो रहा है, यहाँ पे नोट हो रहा है, भूल मत जाना भाई भाई भाई, इसमें नोट हो रहा है, नोट नोट भूल मत जाना। तो भाई सुनो, दिस वर्क क्या कर रहे थे, तुम इस काम को नहीं कर रहे थे, किस काम को, इस काम को, तो इस काम आ गया पहले दिस वर्क, उसके बाद वॉज वर्क किसमें मिलता है, वॉज वर्क में रहता है। दिस वर्क क्या है बच्चों, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन क्या है बच्चों तुम्हारी, क्या आएगी, वॉज आएगी। अभी वॉज, उसके बाद क्या आएगी बच्चों, नोट आ रहा है तो नोट आएगी, नोट, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी विंग, उसके बाद आएगी विंग। ठीक है भाई, क्या कर रहे थे, डू 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 डू, क्या आएगी, डू की डन, वाई। हाँ भाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का यू ही होता है। हाँ भाई, यहां तक समझ में आया किस तरह से, दिस वर्क इस काम को, वॉज वर्क वॉज रहती है, बीइंग में वर्ड होती है, अगर नोट आया तो नोट के, नोट बीइंग से पहले नोट आएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। मैंने क्या समझाया आपको, छोटी सी बेसिक चीज समझाई है कि सेंटेंस कैसे बदलते हैं, एक्टिव टू पैसिव बनाने के नियम क्या क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बी बाय का यूज करते हैं, और भाई कहीं ऐसी जगह भी है जहां बाय का यूज नहीं करते। ठीक है भाई, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के लिखा जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है, और पर्सन वही रहता है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में था वही तुम्हारा पैसिव में काम करेगा। ठीक है भाई, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ये तुम्हारी इस क्लास में तुम्हारी बेसिक चीज है, एक्टिव पैसिव बेसिक लेवल के क्या है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल के एक्टिव पैसिव कराएंगे। ठीक है भाई, यहां से आगे की क्लास आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है भाई, ये बेसिक चीज तुम्हारी। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो, जब तक जय हिंद जय भारत।